तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो जो हर किसी इंसान को हंसाता है, एंटरटेन करता है और इसके किरदार हमें बहुत पसंद है। लेकिन क्या ये बात आप जानते हो कि ये किरदार, ये कैरेक्टर्स जो पर्दे पर आपको हंसते हुए दिखाई देते हैं, ये बिहाइंड द सीन्स बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन, स्ट्रेस और ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रही है जेनिफर मिस्त्री। जी हां, इन्हें आप मिसेस रोशन सिंह सोडी के नाम से जानते हैं, जो बार बार रोशन को पार्टी शार्टी करने से रोकती है और उन्हें बोलती है रोशन तू तो गेलो है गेलो। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली जेनिफर बताती हैं कि 6 मार्च को उन्होंने इस शो को छोड़ दिया था क्योंकि उस दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी और उन्होंने शो के प्रोड्यूसर जतिन बजाज और सोहेल रमानी से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें सिर्फ हाफ डे दे दिया जाए ताकि वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन इन दोनों ने उनके साथ में बहुत ज्यादा मिसबिहेव करा, उन्हें इंसल्ट किया और उन्हें छुट्टी नहीं दी। जब बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये लोग नहीं माने, जेनिफर गुस्से में सेट छोड़कर अपनी कार में बैठकर घर जाने लगी और इन दोनों ने उनकी कार को फोर्सफुली रोकने की कोशिश करी और उन्हें जबरदस्ती कार से उतारने की भी कोशिश करी। इस इंसिडेंट्स के बाद जेनिफर अपने घर चली गई और उन्होंने इस शो को छोड़ना सही समझा। लेकिन 1 महीने के बाद सोहेल और जतिन ने उन्हें एक लीगल नोटिस भेजते हुए कहा कि आपकी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। एंड फाइनली जेनिफर का गुस्सा फूट गया और उन्होंने इस शो के प्रोड्यूसर्स के ऊपर इंक्लूडिंग आसिफ मोदी सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया। सेक्सुअल हरासमेंट के केस के बारे में वो ये बताती हैं कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा पास्ट में कई बार हो चुका है। उनकी मैरिज एनिवर्सरी के ही दिन पास्ट में वो एक बार सिंगापुर में शूट कर रही थी, तब आसिफ मोदी ने उन्हें कॉल करके बोला कि अब तो तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी की डेट भी जा चुकी है, आ जाओ मेरे रूम में 2-2 विस्की लगाते हैं। और इस तरीके से वो एक बार नहीं बल्कि कई बार कर चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस सेट पर केवल और केवल मेल्स को ही प्रिविलेज दिया जाता है, उनकी बात मानी जाती है, लेकिन बाकी फीमेल एक्टर्स को अपने नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है। इसके रिस्पांस में आसिफ मोदी ने कहा कि जिस समय ये इंसिडेंट्स हुआ वो अमेरिका में थे, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। और शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज और सोहेल रमानी ने यह कहा है कि एक्चुअली जेनिफर कुछ दिनों से सेट पर फोकस नहीं कर रही थी, एक्टिंग पर फोकस नहीं कर रही थी और सभी एक्टर्स के साथ में, टीम के साथ में, यूनिट के साथ में मिसबिहेव कर रही थी। और जब इस चीज की कंप्लेन वो बार बार आसिफ मोदी को करते थे और जब उनके द्वारा उन्हें समझाया गया तो उन्होंने समझने से भी मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो सीनियर एक्टर है, 15 साल से काम कर रही है। लेकिन इस वजह से सेट का डेकोरम बिगड़ता और हमने जब उन्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करी तो उन्होंने साफ समझने से मना कर दिया और सेट पर थोड़ी तोड़फोड़ करके गुस्से में कार ड्राइव करके अपने घर चली गई और इतनी तेज कार चलाई कि रास्ते में जो भी आया वो लगभग उसे उड़ा देती। तो इस वजह से अब आसिफ मोदी ने डिसाइड किया है कि वो जेनिफर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की इमेज को और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की इमेज को डाउन करने की कोशिश कर रही हैं और इसलिए वो डिफेमेशन का केस करने वाले हैं। अब देखो क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा कौन सही है और कौन गलत। लेकिन हमारा शो जो कि हमें इतना ज्यादा हंसाता है, उसके पीछे इतना ज्यादा सब कुछ चल रहा है, ये शायद हमें पता भी नहीं था। खैर, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए और ये शो हमें ऐसे ही हंसाता रहे जैसे आज तक हंसाता आया है।